सो हे गाइस, माय पीयूष मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल। सो राइट नाउ आई एम इन प्रयागराज। बेसिकली कल ही मैं प्रयागराज आ गया था क्योंकि कल का जो टाइम था वो बहुत ही क्रूसियली था और कल सुबह से ही बहुत हेक्टिक दिन मेरा था। तो अगर आज की ट्रेन मेरे सुबह की 7:30 बजे की ट्रेन थी और अगर मैं आज सुबह 7:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकलता तो वहाँ से मुझे प्रयागराज आने, मतलब इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज हो गया प्रयागराज हो गया है, यहाँ तक आने में मुझको 2 या 2.5 घंटे लग जाते। तब तक हो सकता था मेरी ट्रेन भी मिस हो सकती थी। इसलिए मैं कल शाम को ही प्रयागराज आ गया था मामा के लड़के के पास यहाँ पर रहने के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:11। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से स्टेशन के लिए। हमारी ट्रेन है 7:20 की, यहाँ से सीधे मुंबई के लिए। तो अभी हम निकलेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। आज गाइस सुबह टाइम इज 5:30 और हम अपने घर से निकलने वाले हैं क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 7:20 तक की ट्रेन है। अराउंड स्टेशन, अभी स्टेशन पहुंच गए हैं। बेसिकली अभी 10 मिनट हो रहा है स्टेशन पहुंचने होते हुए और थोड़ा घर से जल्दी चले आए हैं। अभी 1.5 घंटे का टाइम बचा हुआ है हमारे पास ट्रेन आने के लिए और घर से थोड़ा बहुत फास्ट निकल चुके हैं। हम घर से बहुत पहले आ गए यार। अभी यहाँ पे मैंने वहाँ पे पता किया विंडो पे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अभी ट्रेन को आने में लगभग 1.5 घंटे हैं हमारी ट्रेन को आने में। और शायद वो ट्रेन जो है वो 24 डिब्बों की ट्रेन है। तो हमारा जो कोच नंबर है A2 है। तो A2 कोच नंबर अगर हम उस ट्रेन में फ्रंट लाइन से देखें तो A2 कोच नंबर फ्रंट के ट्रेन के 24 नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम बैक साइड से देखें, क्योंकि यहाँ पे छिवकी स्टेशन, इलाहाबाद प्रयागराज छिवकी जंक्शन है, तो यहाँ पे जो है वो इंजन जो है वो चेंज होता है। आगे से इंजन घूम के पीछे लगता है। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि आगे इंजन घूम के पीछे लगता है तो हमारी ट्रेन जो है उसको जाना है वेस्ट में। तो अगर इंजन घूम के लगेगा तो मतलब हम उल्टा खड़े होंगे यार। देखते हैं। सो अभी हमको RPF के इंस्पेक्टर साहब मिल गए थे। तो मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, आप सही जगह पे हो, A2 कोच यहीं पे आएगा। बेसिकली आज हमारे साथ हुआ क्या ना कि जब हम घर से निकले वहाँ से हमको ई-रिक्शा मिला। ई-रिक्शा से आने के बाद हमने एक बस पकड़ी। तो उस बस वाले ने बोला हमसे कि हम 50 रुपये लेंगे वहाँ से और हम ला के आपको स्टेशन तक छोड़ेंगे। उसने हमसे बोला कि जहाँ से हम आपको छोड़ेंगे वहाँ से 20 या 30 मीटर आपका स्टेशन पड़ेगा। तो हुआ क्या, जैसे हम लोगों ने उस बस को पकड़ा और उसने हमको लाके ऐसे जगह उतारा जहाँ से वो स्टेशन जो है, ये स्टेशन जहाँ पे हम लोग हैं, 500 मीटर यहाँ पे है। और हम पैदल चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई। ना वहाँ पे कोई ई-रिक्शा मिल रहा था, ना कोई ऑटो मिल रहा था, फंस गए थे वहाँ। बता दें कि हमारा मुंबई के लिए शायद मैं 10वीं 11वीं बार मुंबई जा रहा हूँ। लेकिन AC 2 टायर में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सेकंड AC में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो मैं आपको ये जर्नी तो दिखाऊंगा ही अपने इलाहाबाद से मुंबई तक की। बाद में आपकी सेकंड AC के क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है सेकंड AC में, वो भी मैं बताऊंगा। और मुंबई जाके मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं ना, कोविड-19 के कारण वहाँ पर कुछ चीज़ें बैंड हुई हैं। जैसे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि बैंड हैं, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। बट जहाँ जहाँ जाना हमको अलाउड रहेगा वहाँ हम जाके आपको वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे जाके दिखाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि 50% ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जैसे नेचर से रिलेटेड, पहाड़ हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, तो मैं उन सब चीज़ों को कवर करूँगा। और जो चीज़ें मुझसे हो पाएंगी, जो चीज़ें वहाँ पे बैंड नहीं होगी, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। मिलते हैं। हाँ गाइस, जो बेसिकली था क्या कि आज से एक बात आपको बतानी थी। आज से 2 या 2.5 साल पहले मैं मुंबई से लौट के आ रहा था। तो बेसिकली ये जो स्टेशन है इलाहाबाद छिवकी जंक्शन, तो यहाँ की एक बात बहुत ज़्यादा फेमस थी कि यहाँ पे चोरी बहुत होती थी और लोग यहाँ पे आने से डरते थे। कोई भी अगर कोई भी टूरिस्ट है या कोई भी आदमी है तो यहाँ पे आने से उनकी फटती थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती थी। और इस चोरी की वजह से सबको डर लगता था। एक बार क्या हुआ, मैंने एक ट्रेन की टिकट कराई मुंबई से लौट के आने के लिए। तो वो टिकट गलती से मैंने ऐसी ट्रेन की टिकट करा दी जो ट्रेन मुझको यहाँ पे छोड़ने वाली थी रात को 12:30 बजे। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस थी, शायद पटना की थी वो ट्रेन। तो वो ट्रेन मुझे रात को 12:30 बजे छोड़ने वाली थी और मैं ट्रेन के अंदर ही था। तो सब घर वालों ने फ़ोन किया, भैया कहाँ उतरने वाले? हम बोले छिवकी उतरने वाले हैं। और सब भाई फ़ोन पे फ़ोन, वहाँ ऐसा है, वो एरिया ऐसा है, क्यों छिवकी का टिकट करा दिया, क्यों इलाहाबाद मेन जंक्शन का टिकट नहीं कराए। तो इतनी बातें बताई। और जब मैं स्टेशन पर उतरा, न यहाँ पे लाइट जल रही थी। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। न यहाँ पे लाइट जल रही थी, ना किसी भी तरह का कोई भी RPF का कोई भी इंस्पेक्टर जवान कोई भी यहाँ पे था नहीं। मैं अकेले हूँ, 3 लोग अकेले यहाँ पे उतरे। भाई साहब उस समय मेरी फट के जैसी 4 हुई थी, ऐसी फट के 4 हुई थी कि हम सोच रहे थे कि यहीं बैठ जाएँ, जाना नहीं है। हम सोचे अगर यहाँ से वहाँ तक चलेंगे, क्योंकि बीच में अंधेरा है, ना लाइट जल रही है, ना स्ट्रीट लाइट जल रही है। अगर हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है तो भाई साहब मेरी ऐसी फट के 4 हो गई थी कि अगर मुझको सुई लेके सिलने बैठते ना तो 4-5 दिन लग जाता मुझे। हाँ गाइस, वी आर बोर्डेड इन द ट्रेन। अभी 10 मिनट हो रहा है ट्रेन को बोर्ड करने में। बेसिकली मेरी सीट जो है वो अपर सीट मिली हुई है, बट नीचे जो साइड की सीटें होती हैं वो भी खाली थी, तो इसलिए हम वहीं पे हैं।
बेसिकली प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि मुझे ये लगता था कि थर्ड एसी या सेकंड एसी में हमें पिलो ब्लैंकेट्स मिलते हैं, बट कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो था ये चीज़ें गवर्नमेंट ने हटा दी हुई हैं। तो अभी अगर आप सेकंड एसी या फर्स्ट एसी या थर्ड एसी में अगर आप टूर कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई ब्लैंकेट और पिलो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप अपने लिए अपने घर से लेकर आइए, नहीं तो आपको पता ही है सेकंड एसी या फर्स्ट एसी थर्ड एसी में ईजीज़ की पावर इतनी होती है, इतनी तेज़ चलती है, या मुझे लगता है 16 या 15 16 17 तक चलती है, 18 तक 18 डिग्री तक एसी चलती है। तो इसमें अगर आप अपने लिए कोई पिलो ब्लैंकेट्स कुछ नहीं लेकर आएंगे तो आपको यहाँ ठंडी लग सकती है, इसलिए आप पहले से अपना इंतजाम करके आए। तो चलिए आपको दिखाई दें कि सेकंड एसी में आपके लिए सीटें कैसी होती हैं और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। बेसिकली क्या था कि कोविड-19 से पहले हमें सेकंड एसी या फर्स्ट एसी या थर्ड एसी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जो फैसिलिटीज़ है कम कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ों को कोई टच ना करे या उनसे किसी भी और लोगों को अगर वो प्रॉब्लम है तो ऐसा तो फैले ना उन लोगों के ऊपर। तो पहले क्या था कि जितनी भी सीटें थी, सेकंड एसी का रूल किया था कि जितनी भी सीटें ट्रेन में होती थी सबके लिए सेपरेट कर्टेन हुआ करता था, सेपरेट पर्दा हुआ करता था सेकंड एसी में, एंड फर्स्ट एसी में उनके लिए केबिन हुआ करता था। बट अभी क्या हो गया कि कोविड-19 के कारण जो सेकंड एसी में जो भी कर्टन्स थे उनको निकाल दिया गया। निकाल इसलिए दिया गया क्योंकि अगर कोई भी आदमी उस ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो अगर वो उस सीट पे सफ़र कर रहा है या किसी जंक्शन पे उतरता है, तो अगर उस सीट पे उसने सफ़र किया, अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हुई तो हो सकता है वो उस कर्टेन में या उस पिलो में या उस ब्लैंकेट में लग जाएं, जिसके लिए हमें बाद में फिर से प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को ऐसे निकाल दिया हुआ है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि सेकेंड एसी का कोच कैसा होता है। सो बेसिकली अगर हम सेकेंड एसी या कोच में घुसते हैं तो वो फ्रंट का गेट है, फ्रंट के गेट से अगर हम सीधे अंदर आते हैं तो अगर एक केबिन वो है, फ्रंट की केबिन वो है, एंड सेकंड केबिन ये है। सेकंड केबिन में 4 सीट्स होती हैं, एक अपर लोअर एंड देन हमारी साइड की भी सीटें होती हैं। दिस वन, ये हमारी साइड की सीटें हैं। साइड में 2 सीटें होती हैं एंड बेसिकली केबिन में 6 सीटें होती हैं, जो कि 2 सीटें साइड में होती हैं एंड 4 सीटें हमारी केबिन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अप डाउन अप एंड डाउन। बेसिकली अगर फैसिलिटीज़ हमें क्या क्या मिलती है मैं इसको दिखाया था आपको। देखिए हमें यहाँ पे एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सीधा ऑन एंड ऑफ, इसको अपनी तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें पहले यहाँ पे कर्टन से मिलते थे, जो कि अभी कोविड-19 के कारण इनको हटा दिया गया, क्योंकि इनके कारण किसी को भी प्रॉब्लम्स फैल सकती है।
लिए भी ट्रेन नासिक क्रॉस कर गई है। अभी शायद 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद हम कल्याण स्टेशन मुंबई पहुंच जाएंगे। रात को सो गए थे, नींद अच्छी आ गई थी और एसी ज़्यादा होने के कारण ठंड बहुत लग रही थी। बट अभी ठीक है, सब सो रहे हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ पे सो रहे हैं। मैंने स्ट्रीट लाइट जलाई हुई है और जो भी यहाँ पे सो रहा है उनको प्रॉब्लम होगी, तो मैं लाइट को बंद कर देता हूँ। मिलते हैं सुबह। शायद 1-1.5 घंटे में ट्रेन मुंबई पहुँचेगी, 9 बजे तक पहुँचेगी, 9:15 पहुँचेगी। 4 तो अभी तो 4 बज रहे हैं, अभी तो 4 घंटे हैं। तो मिलते हैं सुबह। अभी ये स्टडी लाइट बंद करते थे क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे सो रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। वी जस्ट रीच्ड मुंबई और अभी मैं वहाँ से मेल पकड़ के फिर से बदलापुर स्टेशन आ गया हूँ और भैया आ रहे हैं लेने के लिए। कॉल किया था उनको, बस बोले 10 मिनट में आ रहा हूँ। और बहुत थक गया यार। जो मेरा मेन बैग था, मम्मी ने जो दिया था, इसमें कुछ सामान रखा हुआ था उन्होंने, और ये बैग पूरा बैग कम से कम 35 से 40 किलो का होगा ही। तो जस्ट नाउ वी रीच मुंबई और अभी आधे घंटे हो गए मैं कल्याण स्टेशन पे मेल से उतरा। उसके बाद मैंने लोकल पकड़ी और अभी जस्ट मैं यहाँ पे पहुँच ही रहा हूँ। और फ़ोन किया था मैंने, तो बोले भैया कि बस तुरंत मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पे। चलिए घर चल के मिलते हैं अभी, बाय। एंड जस्ट नाउ विकास जी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं आ गया हूँ, देखते हैं कहाँ पहुँचे हैं। किधर पहुँचे हो अभी? करजत साइड में इधर लास्ट में। भैया आ गए हैं, बाइक लेके जस्ट आ रहे हैं वहाँ पर। हाँ गाइस, वी जस्ट रीच्ड ओवर होम। अभी बस जस्ट पहुँच ही रहा हूँ घर पे। और ट्रेन में बैठे बैठे कल से पूरा दिन, एक 24 घंटा 25 घंटा गिरने के बाद थोड़ा सा टायर्डनेस लग रही है बहुत ज़्यादा। आँखें बंद हो जा रही है अपने आप, क्योंकि मैं वहाँ पे 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे तो मैं ट्रेन में सोया हूँगा। बट घर पे आने के बाद एक अलग सा थकावट टाइप में टायर्डनेस लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। अगर ब्लॉग को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और आशा करता हूँ कल से जो भी ब्लॉग्स हमारे मुंबई से, यहाँ से जो भी ब्लॉग्स आप आएंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेंगे। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।